बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है नर्व। टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ये पढ़ लेते हैं। इम्पल्सिस में ट्रैवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड। के इम्पल्स जो हमने पीछे पढ़ी है नर्व इम्पल्स, वो ट्रैवल करती है 1 सेकेंड के अंदर 150 मीटर तक ट्रैवल कर सकती है, यानी कितनी तेज़ ट्रैवल करती है। आर एस लो एज 0.2 मीटर पर सेकेंड। अगर वो कम ट्रैवल कर रही है, कम जो है वो मूव कर रही है, आहिस्ता चल रही है, तो वो क्या होगा 0.2 मीटर तक जाएगी 1 सेकेंड के अंदर। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने तैयार करनी है क्योंकि ये MCQs वगैरह में आ सकती है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देख लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है नर्व। अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स इनक्लोज इन अ कॉमन शीट। नर्व क्या चीज़ होती है? नर्व जो है एक केबल लाइक बंडल है, एक्सॉन्स का बंडल है। ठीक है, हमने जो पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी थी, न्यूरॉन सेल की, सेल बॉडी और एक्सॉन्स की। इसमें एक्सॉन्स जो है एक बंडल होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सॉन्स मिले होते हैं, वो एक शीट में इनक्लोज होते हैं। जिस तरह आप कह लें कि तारें जो होती हैं, वायर्स जो होती हैं, वो एक शीट में इनक्लोज होती हैं, उसी तरह। नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नर्व क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, भेजती है मैसेज को एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स की टाइप्स कितनी हैं? ये आपको डायग्राम में जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो 3 टाइप्स की जो है आपको न्यूरॉन नज़र आ रही है। एक है सेंसरी, दूसरा है इंटर और तीसरा है मोटर। जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसका काम है मैसेज को रिसीव करना। ठीक है। जो इंटर न्यूरॉन है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, और फिर ये मैसेज देती है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? ये हमारे जो है अफेक्टर की तरफ ले जाता है, मतलब रिस्पॉन्स शो कराती है। ठीक है। इनके कैसे काम करेंगे? जैसे सेंसरी न्यूरॉन हमारे जो है वो स्किन के अंदर मौजूद है, हमारी आंखों के अंदर मौजूद है, हमारे टंग के अंदर मौजूद है, हमारे नोज़ के अंदर मौजूद है। तो ये क्या करेंगे? मैसेज को रिसीव करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ है, तो वो ये जो गर्म जो हॉटनेस है वो को क्या रिसीव करेंगे? हमारी फिंगर्स पर मौजूद जो है वो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसीव करेंगे। फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? हमारे बाजू से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होगा। तो वहाँ क्या चीज़ मौजूद है? वहाँ मौजूद है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, इंटर न्यूरॉन है। अब इंटर न्यूरॉन से क्या होगा? हमारे जो इंटर न्यूरॉन जो है मैसेज देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को। तो मोटर न्यूरॉन जो हमारे बाजू के अंदर मौजूद है, तो वो मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि उसका ये मौजूद होती हैं अफेक्टर में। अफेक्टर कहते हैं हमारे जो अफेक्टर कहते हैं उसे, जो हमारा रिस्पॉन्स शो कराते हैं। ठीक है, जैसे हमने हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया, वो हमारा रिस्पॉन्स है। मतलब ये किस में होंगे? मसल्स और ग्लैंड में होंगे। इंटर न्यूरॉन से जो है वो किसकी तरफ आया? मोटर न्यूरॉन की तरफ आया। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? हमारे मैसेज दिया हमारे मसल्स को कि आपने अपने आप पीछे की तरफ खिंचाना है। जिस तरह कि हमने गर्म हाथ को छुआ, गर्म चीज़ को छुआ, गर्म चीज़ को छूने के बाद हमारा मैसेज कहाँ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में गया। वहाँ से फिर कहाँ आया? अफेक्टर में मोटर न्यूरॉन के ज़रिए किधर आया? अफेक्टर में आया, जिससे हमने क्या किया? रिस्पॉन्स शो किया, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लिया। ठीक है, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की इकसाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। उनके काम करने के लिहाज से, काम करने की बेस पे न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स की हैं। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन, आई, ईयर्स, स्किन, टंग एंड नोज। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन मैंने बताया है कि मैसेज को रिसीव करती हैं, कैरी करती हैं। कहाँ से करती हैं? हमारे जो है सेंस ऑर्गन्स हैं, कान हो गया, नाक हो गया, टंग होगी, आंखें होगी, इनसे क्या करेंगी? रिसीव करेंगी टू द सेंट्रल नर्वस से, और फिर कहाँ से रिसीव करके कहाँ देंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देंगी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाती हैं मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर। ये क्या करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैरी करती हैं और कहाँ लेके जाती हैं? अफेक्टर की तरफ। से बताया कि हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो हमारे जो है इफेक्टर होते हैं। और इफेक्टर कौन से होते हैं? मसल्स और ग्लैंड। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन ने मैसेज कहाँ से कैरी किया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और फिर कहाँ लेके गई? अफेक्टर की तरफ लेके गई। द पार्ट विच
यानी कि मसल जो है, मसल या ग्लैंड जो है वो हमारा जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके बाद है इंटरन्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटरन्यूरॉन कहाँ मौजूद होती हैं? मैंने पहले बताया आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये क्या करती हैं? लिंक बनाती हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। जिस तरह कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये देखें, सेंसरी न्यूरॉन है और फिर ये मोटर न्यूरॉन है और इनके दरमियान लिंक कौन बना रहा है? इंटर न्यूरॉन बना रहा है। ठीक है जी, दोबारा से एक बार फिर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी 3 टाइप्स की न्यूरॉन हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? मैसेज रिसीव करेगा। और किसकी तरफ देगा मैसेज? कहाँ से रिसीव करेगा? हमारे जो सेंस ऑर्गन है, आँख, कान, स्किन हो गया, टंग वगैरह हो गई, वहाँ से रिसीव करेगा। फिर किसकी तरफ लेके जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। हमारे इंटर न्यूरॉन होगा, फिर वहाँ से वो मैसेज किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को देगा। मोटर न्यूरॉन कहाँ लेके जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड की तरफ। और मसल्स और ग्लैंड क्या चीज़ें? हमारे अफेक्टर हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। यही आज हमारा थोड़ा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल के साथ।